नमस्कार, मैं सोनू गिरी स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। आज हम मौजूद हैं एक फैशन शो जिसका ग्रैंड फिनाले है और शो का नाम है सोनी पंजाबन। आइए देखते हैं यहां पर अंदर चल करके किस तरीके से सोनी पंजाबन रैंप पे जो है भंगड़ा करती हैं, रैंप पर रैंप वॉक करती हैं। और आइए जानते हैं जो यहाँ के जो गेस्ट हैं उनसे कि सोनी पंजाबन किस तरीके से शो है और कैसे यहाँ पर लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। धन्यवाद। पर सोनी पंजाबन जो शो था तो कैसा लगा आपको? अच्छा प्रोग्राम था। मैं सारे ऑर्गेनाइजर्स अमृता जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी कि आज इतना बढ़िया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट का एग्जाम। जैसे कि कहा गया पिछले बार भी आप मौजूद थे और इस बार भी मौजूद थे, क्या अगले प्रोग्राम में भी आप इसी तरीके से मौजूद रहेंगे? थैंक यू सर। जैसे कि आज यहाँ पे शो था, बहुत ही अच्छा शो था सोनी पंजाबन के नाम से और यहाँ पे इतने सारे पंजाबीज मौजूद थे, तो क्या कहेंगे इस पे? मैं पहले तो अमृता कौर ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਇਹ ਸੋਨੀ ਪੰਜਾਬਨ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ सेवा कर रहे हैं। मैं एक बार इन्होंने पूरी टीम को बधाई देता है। सर जैसे कि अभी एक चीज और देखी गई है, फैशन शो बहुत होते हैं, उसमें जगह जगह से लोग आते हैं और जगह से लड़कियां पार्टिसिपेट करती हैं। यहाँ पर एक नाम रखा गया सोनी पंजाबन जो कि पंजाबियों की शान है और उस तरीके से एक दिखाया गया, पूरा पंजाबी शो दिखा गया। तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखो पंजाबी ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਉਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਮਾਡਰਨ ਔਰ ਵੈਸਟਰਨ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। चलो, आपने ये सोनी पंजाबन बहुत ही अच्छा शो किया, तो आप क्या कहेंगे इस पर? मैं सबका धन्यवाद करूंगी। ये मेरी सिर्फ एक सोच थी सोनी पंजाबन। दिस इज़ नॉट अ फैशन शो, दिस इज़ अ पर्सनालिटी पेजेंट। इसमें हम औरतों की पर्सनालिटी को निखार के लेके आते हैं। जैसे हमारे परिवारों में मिथ था कि फ़ैशन शो में हम अपने परिवार की बेटियों को, बहुओं को या भाभियों को नहीं जाने देते थे कि पता नहीं कैसा माहौल मिलेगा और कैसे कहेंगे। तो इस चक्कर में वो इन सारी चीज़ों से वंचित रह जाती थी। जिनको मॉडलिंग का शौक़ था, एक्टिंग का शौक़ था, गायकी का शौक़ था, तो हमने उन्हें एक ऐसा मंच दिया है जहाँ हमारा परिवार है सारा, जो मिल के उनके शौक़ को एक उड़ान देता है। हमारे इस प्रोग्राम में कोई टीचर है, कोई लेक्चरर है, कोई डॉक्टर है, कोई घरेलू औरत है, पर हर औरत का सपना होता है सुंदर बनना और उड़ना। उनकी इच्छा को पूरी करने की कोशिश की है। मैं सबका धन्यवाद करूंगी। सब ने बढ़ चढ़ के मेरा साथ दिया और मेरे सपने को साकार होने में सबका बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि इसमें पूरा का पूरा सोनी पंजाबन नाम ही पंजाबी शो है और सारी जो पार्टिसिपेट थी वो उन्होंने पंजाबियों में अपना इंट्रोडक्शन दिया, तो क्या कहेंगे, क्या ये सारी पंजाबन थी या सबको सिखाया गया या बताया गया कि इंट्रोडक्शन पंजाबी में देना? इसका नाम सोनी पंजाबन है, पर मैं आपको ये बता दूं कि हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि नाम एक सोनी पंजाबन है, जिससे कहीं पे भी, चाहे केरला में भी किसी की भी शादी हो तो पंजाबी का भंगड़ा होता है। उसी तरह हमारी जो कंटेस्टेंट्स हैं, ना ही तो वो सिर्फ पंजाबी है, ना ही वो सिर्फ सरदानी है, कोई शुक्ला है, कोई गुप्ता है, और सबने पंजाबी में बिल्कुल भी नहीं बोला। आधे से ज़्यादा जिन्होंने इंग्लिश में बोला, आधे से ज़्यादा जिन्होंने हिंदी में बोला और पंजाबी में बोला। ये सिर्फ नाम के तौर पर सोनी पंजाबन, जैसे जब इंसान का दिल खुश होता है, जब इंसान के घर में ढोल बजारे बजते हैं, जब इंसान बहुत खुश होता है तो पंजाबी गाने गाता है और पंजाबी भंगड़े डालता है, उसीलिए उसका नाम सोनी पंजाबन रखा है। पर इस सोनी पंजाबन का किसी वेशभूषा, रंग रूप, कद काठी से कोई लेना देना नहीं, खासकर रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। इसमें हर तरह का रिलीजन है, शुक्ला भी है, गुप्ता भी है, पंजाबी भी है, राणा भी है, सब है। मैं चाहूँगी आप मिल के एक औरत सशक्ति को और देश को और हमारी देशभक्ति को करें, किसी रिलीजन में इसको ना बांटे। थैंक यू। सोनी पंजाबन का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप यहाँ पर मेकअप पार्टनर थे, तो आपको कैसा लगा इस शो से जुड़ने का? मेरा एक्सपीरियंस टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत अमेजिंग था। यहाँ पे लोग आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कितने ज़्यादा लविंग है। द मोमेंट आई एंटर्ड, मुझे आज भी याद है 19th को मैंने एंटर किया था, दैट इज़ परसों ही किया था। सुबह का हमारा 12 बजे की बुकिंग थी एंड मेरे को सिर्फ 2 मेकअप्स करने थे उस दिन। एंड यू वॉन्ट इमेजिन मेरे पास 10 लोग आ गए थे, मैं अकेली थी मेकअप एंड हेयर करने के लिए विद जस्ट 1 मेंबर फ्रॉम माय टीम। मेरे पास 10 लोग आ गए एंड फिर ऑफ कोर्स
सबका नहीं कर पाई थी, तो 4 लोगों का ज़रूर मैंने किया। एंड उसके बाद मैं आपको बता नहीं सकती, इतने प्यार से सबने मुझे कॉल्स किए हैं, पर्सनली नंबर निकाल के। मैं कार्ड्स भी नहीं बांट पाई, कुछ कांटेक्ट नहीं दे पाई जल्दी में। सबने पर्सनली कांटेक्ट निकाल के इंस्टाग्राम हैंडल से मेरे कांटेक्ट किया कि जस्ट क्वीन आपने ही करना है हमारा मेकअप परसों। सो आज भी मैंने बहुत ट्राई किया, मेरे को 2 मेकअप्स करने थे आज भी, और मैंने आज 6 मेकअप्स करे हैं विद हेयर डूज। एंड ऑफ कोर्स बीच में एडिशनल हेयर डूज जो हमारे पास आते गए। कोई भी प्यार से कुछ बोलता है कि ये टचअप कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, तो फुल दिल से किया है सबके लिए, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अब तक का। जैसे कि आपका नाम का जो एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा है, जस्ट क्वीन। जैसे कि जस्ट भी रहेगा, क्वीन भी रहेगा, चाहे आप कहीं भी कितने भी एज में पहुंच जाओ, लेकिन क्वीन हमेशा रहोगे। तो ये कैसे आपने नाम को चूज किया? सो यू विल बी ग्लैड, ये मेरा एक्चुअली रियल नेम ही है। जस्ट क्वीन मेरा रियल नेम है, एंड जैस्क्वीन आर्टिस्ट्री इज द नेम ऑफ माय ऑफ कोर्स स्टूडियो एंड माय बिजनेस. So I'm professionally a certified makeup artist now, and my studio is based in Pitampura. Just Queen name of course मेरे grandfather से पढ़ा है, that I was the first child, first generation start हुई थी मेरे से. So बस वही प्यार है मेरी फैमिली का, and I just hope कि ये प्यार with my audience and my clients, my students, everybody सबके साथ बना रहे. जैसे कि आपने 3 दिन पहले कहा कि 3 दिन पहले आपको पता चला कि इस शो में आपको एज ए मेकअप आर्टिस्ट जुड़ना है, तो 3 दिन पहले और आपकी तैयारी इतनी जल्दी कैसे रही, और कितने सारे यहाँ पे आर्टिस्ट थे, और 3 दिन से पहले आपको पता चला और आपकी तैयारी जो है कैसा लगा आपको? So I would like to mention कि बाकी जितने भी मेकअप आर्टिस्ट आए थे वो 4 5 लोगों की टीम में आए थे. I came alone. Of course it's not about self, but yeah, I felt very confident, and I also felt कि यार I am no less. जब काम करना होता है with speed and with perfection, जब सब लोग आपको कहते हैं ना कि नहीं यार मुझे आपसे करवाना है, 4 जगह देख करके परख के जब आपको बोलते हैं ना कि मेरे को आपकी सर्विस बेस्ट लगी, तो ज़्यादा डिफरेंस आता है. सो आई फेल्ट रियली नाइस अबाउट दैट. एंड टाइम ड्यूरेशन की ऐसी कोई बात नहीं थी. व्हेन यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट, जब आपको पता है आप एक सर्विस इंडस्ट्री में हो, सो आपको रेडी रहना पड़ता है, रेडी फॉर एक्शन. सो आई वाज ऑलवेज रेडी फॉर एक्शन. या जैसे कि आपने कम एज में और यहाँ तक आप पहुँचे हो एज ए मेकअप आर्टिस्ट, आप जुड़ रहे हो, फैशन शोज कर रहे हो, और आपका जो मेकअप का वो है स्टूडियो कहाँ पर है, आप बताना चाहें दर्शकों को बताएं. श्योर, इट्स बेस्ड इन पीतमपुरा. Judiyal Apartments के nearby ही है. You can definitely ping me anytime, and I'm also a freelancer, so I come to all the locations जहाँ भी चाहिए होता है clients को makeups, and my makeup is for males and females both, as well as I do all kinds of makeups, commercial shoots as well. मैंने बहुत सारे brands के लिए, fashion apparels के लिए shoot किया हुआ है, and बहुत सारे TV shows के लिए भी किया हुआ है. So yeah, you can definitely contact with Jazqueen Artistry, because I come alone, but we always have a team of 20 to 25 people whenever we have a huge booking. आप हमारे जैसे कि हमने यहाँ पे पूरा का पूरा शो को लाइव किया और यहाँ पे जो बाइट वगैरह ली, तो हमारे चैनल के लिए क्या कहना चाहेंगे सिटी एक्सप्रेस? आपके चैनल के लिए मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल सर आप बहुत स्वीट हो, आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जो, वो भी बहुत अच्छी बात है. फॉर मी ऑल्सो कि मेरी बात मेरे क्लाइंट्स तक और ऑडियंस तक जो पहुंच रही है, दैट इज़ अगेन एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी, एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू. अभिषेक जी, जैसे कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा सोनी पंजाबन जो शो हुआ था, तो आपने एक बहुत ही अच्छी कोरियोग्राफी दी थी और इतने देर तक स्टेज को बांधे रखा जो कि आपकी कोरियोग्राफी ने, तो आप क्या कहेंगे? जी, जैसा कि मुझे किंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स कहा जाता है, और किंग मतलब एक शख्सियत जिसका आधिपत्य होता है, जिसका वर्चस्व होता है किसी भी काबिलियत पर. मेरी काबिलियत ये है कि मैं कॉन्सेप्ट्स क्रिएट करता हूँ, मीनिंगफुल फैशन रिप्रेजेंट करता हूँ. मेरा फैशन फूहड़ नहीं होता, उसमें एक सोच होती है, एक समझ, एक सच्चाई, एक लेसन होता है. मीनिंगफुल फैशन और फैशन विद लेसन. अमृता जी का कॉल आया था, और हर बार ये मुझे 15 दिन पहले ही बता देती हैं कि इस बार आपको कौन सा कॉन्सेप्ट करना है. तो इस बार उन्होंने कहा कि बुज़ुर्गों के ऊपर कोई कॉन्सेप्ट आप बनाइए, और जैसा कि भगवान ने और आप जैसे लोगों की दुआओं से मुझ में ये काबिलियत है, तो मैंने बेघर करके कॉन्सेप्ट बनाया. बेघर उन हज़ारों लाखों पेरेंट्स की कहानी है, माता पिता की, जिन्हें उनके बच्चों ने वृद्धाश्रम में भेज दिया है, और जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी होम कर दी अपने बच्चों को मार्गदर्शन देने में, उनकी ज़िंदगी को संवारने में. तो उनका दर्द मैंने आज यहाँ बयां किया, और
वो दर्द मैंने बयां किया और बहुत सारी नज़रों में मैंने देखा आंसुओं के रूप में। बहुत सारे लोग थे जो रो रहे थे, बहुत सारे वृद्ध थे जो यहाँ आए थे, जिन्हें अपनी ज़िंदगी का सच्चा आईना मंच पर नज़र आया। तो मुझे अच्छा लगता है समाज के और इंसानियत के अलग अलग पहलुओं को हर बार मंच पे लाना और इंसान को टटोलने पे विवश कर देना कि आप कहाँ चूक कर रहे हो, कहाँ मात कर रहे हो, क्या बदलाव ज़रूरी है, क्योंकि परिवर्तन तो बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिला जो कि पंजाबी ये जो फैशन शो भी था, और फैशन शो के जो मंच पर इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत से फैशन शोज़ में टाइम की जो लिमिटेशन होती है कि इतने टाइम में हमारे को पूरा शो करना है, और यहाँ पर आपको इस तरीके से भी कॉन्सेप्ट जो करने को मिला जो बिल्कुल मिक्सअप था सब तरह से, जो कि पंजाबी नाम था, पंजाबी थीम थी पंजाबी, मगर इस तरीके से कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे इस शो के बारे में क्या कहेंगे, इस ऑर्गेनाइजर के टीम के बारे में क्या कहेंगे? सोनी पंजाबन से मैं सीज़न 1 से ही जुड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले मैंने तेज़ाब उतारा था जो उन बच्चियों के ऊपर था जिन पर तेज़ाब डाल दिया जाता है। सेकंड मैंने माँ के 10 रूप उतारे थे, और ये मेरा तीसरी बार मैंने शिरकत की है यहाँ पे, और मैं बेघर लेके आया हूँ। हर बार ज़िंदगी से जुड़ी एक सच्ची कहानी मैं लेकर आता हूँ। ये कम्युनिटी का शो है, लाइक पंजाबी जो लोग हैं वो बहुत दिलदार होते हैं, और मुझे कभी नहीं लगता कि समय की या किसी भी तरह की मुझे कोई प्रॉब्लम आई है, कभी नहीं। बल्कि मेरा जो काम करने का निर्णय होता है वही इसलिए होता है अमृता जी के पास कि वो वर्किंग फ्रीडम बहुत देती हैं। कितना समय चाहिए, कितने लोगों को लेके आओगे, सबका मान सम्मान, सबका सब कुछ, तो ऐसी जगह काम करके अच्छा लगता है। अपनी सोच को साकार रूप देने के लिए सही मंच भी इंसान तभी तलाशता है जब उसे लगता है कि हाँ मुझे काम की स्वतंत्रता मिल रही है, और वो मुझे सोनी पंजाबन से ज़्यादा कहीं नहीं मिलती। थैंक यू जी। थैंक यू। जैसे कि यहाँ पर सोनी पंजाब जो शो हो रहा है फैशन शो, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लगा देख के कि जिस हिसाब से अमृता जी ने ये प्लेटफॉर्म आने वाले बच्चों के लिए स्टार्ट करा है, और ये सीज़न 3 है, उस हिसाब से मैं सोच सकता हूँ कि इन चीज़ों को देखकर जो बच्चे थोड़े से अंदर घुट रहे हैं, जिनको बाहर निकलने की ज़रूरत है, जिनके अंदर एक झिझक है कुछ करने की, उनको बहुत अच्छा इसको देखकर एक आप कह सकते हैं कि उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। मतलब कि उनको कह सकता हूँ मैं कि अच्छा प्लेटफॉर्म कल को मिल सकता है कि वो अपने जो अंदर का उसका जज्बा है वो बाहर निकाल कर कुछ देश में, समाज में कुछ बनकर दिखाएं। जैसे कि आपने फैशन शो बहुत ज़्यादा देखे होंगे और आप ऑलरेडी शोज़ वगैरह में जुड़े रहते हैं, और एक नया तरीके का नाम जो है फैशन शो को मिला है, क्योंकि इस मंच पर फैशन शो के अलावा और बहुत सारे जो नई चीज़ें देखने को मिली, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सोनी पंजाबन इज टाइटल फॉर द, जरूरी नहीं है पंजाबियों के लिए, यहाँ पर हर तरह के लोग थे, लेकिन नाम तो पंजाबियों वाला है। पंजाबियों वाला बिल्कुल है जी, कह सकते हैं, क्योंकि अमृता जी ने स्टार्ट करा है जिस हिसाब से, लेकिन वो प्लेटफॉर्म उन्होंने हर बच्चे के लिए खोला हुआ है। जैसे कि अभी वो उनका एक पर्सनल ओल्ड एज होम भी है जहाँ पर वो बुजुर्गों की सेवा भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन साथ में जैसे आप कह सकते हैं कि बच्चों के लिए, खासकर लड़कियों के लिए, जिनको ये लिए हमें आज भी हमने सुनने में आता है कि उनको रोका जाता है, दबाया जाता है, उनकी ज़रूरतें नहीं पूरी की जाती, उनकी जो सपने हैं वो रोक कर रख दिए जाते हैं। तो वो जो इस तरीके से ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं, मेरे ख्याल से बच्चों में ही नहीं, बड़े जो हमारे बुजुर्ग या हमारे जो माँ बाप हैं, आने वाली जनरेशन्स के लिए कुछ अच्छा सोच सकते हैं। जैसे कि जब ऑर्गेनाइजर नाम रखते हैं तो एकदम बड़े बड़े नाम रखते हैं कि जिससे कि वो देखते हैं कि ये ऐसा कहीं ना लगे कि ये एक जनरेशन का शो है, जिस उनको लगे कि सारा मिक्सअप है। और ये जो सोनी पंजाबन जो नाम रखा, ताकि ऐसा लगता है कि जैसे किसी नए बंदे को पता चले तो ये पंजाबियों के लिए है। और सोनी पंजाबन है क्या, भंगड़ा होना है, डांस होना है, इससे ये पता नहीं चल रहा कि ये एक फैशन शो है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजर के लिए आप क्या कहेंगे? मैं सैल्यूट करता हूँ उनको। मैं सीरियसली, मैं ज़्यादा पुराना नहीं जानता था उनसे, मुझे कुछ ही दिन हुए हैं उनके साथ जुड़े हुए, लेकिन जो मैंने उनकी चीज़ में देखी, जो उनका जज्बा देखा है मैंने आने वाली पीढ़ी के लिए, जो वो सोच रखती हैं, वो भी एक माँ है, अपने बेटी के लिए उन्होंने कुछ सोचा। आज वो लोगों को चाहते हैं कि सब अपनी जितनी मदर्स हैं, अपनी आप पेरेंट्स जो भी हैं, मदर फादर, वो कोई भी, वो अच्छे तरीके से अपने बच्चों के लिए कुछ सोच सके। सोनी पंजाबन इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन, नथिंग, नॉट फॉर द पंजाबीज ओनली, बट वो लोग चाहते हैं कि हाँ सच में कुछ ऐसा अच्छा सा हो कि हम सेफली, क्योंकि ये एक फैमिली एटमॉस्फेयर आपने आज जैसे देखा था, यहाँ पर हर तरह के लोग थे, तो यहाँ पे उनको आने में कोई झिझक ना हो। तो जैसे कि यहाँ पर ये शो, ये तो रही शो की बात, आज आप क्या कहेंगे सिटी एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए कि यहाँ पे पूरा का पूरा शो लाइव किया और आप? ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, जैसे कि आपने मुझे बताया कि ये अभी सिटी एक्सप्रेस में लाइव आ रहा है,
तो मतलब इट वाज लाइक मैंने कहा है, तो मैंने सब लोगों को दिखाया जाकर। मैं कहा कि हमारे सोनू गिरी जी आ रखे हैं, मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, बहुत पुराना प्यार है आपसे मेरा। तो जैसे कि उनसे मैंने सबको बताया, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और ये हम तो चाहते हैं आप और आगे तरक्की करें, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, एक दूसरे का विकास ऐसे ही हो। तो सुना आपने, इस जो शो को अगर आप देखना चाहते हो, जो अपने नज़दीकी से देखना चाहते हो कि ये शो आखिर रहा कैसा, तो आप सिटी एक्सप्रेस न्यूज़ के फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, जहां पर ये पूरा का पूरा शो लाइव दिखा है। तो आप इस शो को पूरी तरीके से एक नज़दीक से देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, धन्यवाद। Contestant number 12. Can we have a big round of applause, ladies and gentlemen, for our Miss Prop Patola Nakina Swag. आगे तो सिगा लो क्योंकि हुने पहना है sash. Wow, wonderful, and congratulations, many congratulations to our proper Patola. मेगा जी बहुत 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 ग्रैंड मुबारक। और जैसे ही हमारे सैशेस पहना रहे, मैं म्यूजिक वाले दादा से बोलूंगी कि आप दादा ना गुड़दी डली, ये कौन है भाई? गुड़दी डली, क्या बात है? एनी गेसेस? शी इज नॉट अदर देन सना कौर, गुड़दी डली। कंग्रेचुलेशंस। और म्यूजिक थोड़ा लाउड हो जाए इनकी सेलिब्रेशन के लिए, बजा दो म्यूजिक, थोड़ी तालियां बजा दो प्लीज एवरीवन। वेल, कंग्रेचुलेशंस सना।